हेलो एवरीबॉडी। फिनेंशियल विजडम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। गए हफ्ते निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ने अपनी लाइफ टाइम हाइस को छुआ, तो बहुत खुशी की बात है। बुल्स बहुत एक्टिव हैं मार्केट में। सबसे पहले हम इससे कि पहले हमारा वीकली राउंड अप सेशन यहाँ पे शुरू करें तो हम आपको बता देते हैं कि आप लोग सब इनकम जनरेट करते ही होंगे, either through trading or either any other means on your employment. So जितने भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं जिनको अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उनका लास्ट डेट टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इज़ 31 जुलाई 2023। तो कोशिश करें इससे पहले आप इसको ये कर दें, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से थोड़ा बहुत डेट आगे पीछे कर देता है टू अकोमोडेट ऑल द टैक्स पेयर्स। और इस साल ऐसा माना जाता है कि बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो इस साल कुछ ज़्यादा हेरा फेरी नहीं होगी। तो जो लास्ट ड्यू डेट तक का इंतज़ार मत करें, क्योंकि लास्ट वीक में काफ़ी रश हो जाता है, साइट क्रैश हो जाता है। सब लोग एक ही साथ फाइलिंग करने की कोशिश करते हैं तो साइट क्रैश हो जाता है। तो क्रैशिंग वगैरह से बचने के लिए इसी हफ्ते जो है, जो कमिंग वीक है, उसी में सब अपना अपना इनकम टैक्स भर लीजिए। और स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मैंने सबके डेट्स लिख दिए हैं। जैसे इंडिविजुअल का जो है 31 जुलाई है, बिजनेसेस जैसे इंक्लूडिंग जो शेयर वगैरह करते हैं जिनका ऑडिटिंग का रिक्वायरमेंट है उनको 31 अक्टूबर है, थोड़ी सी छूट मिल जाती है। और बाकी जो है आपके नीचे हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, तो ये आपका एक डिस्क्लेमर हो गया ताकि कोई भूले नहीं कि क्या क्या उनको आप लोगों को करना है इनकम टैक्स के बारे में। तो अभी आगे बढ़ते हैं और इस हफ्ते की खबर को देखते हैं। एक्सपायरी डेट्स जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेट जो होते हैं उनकी डेट्स में थोड़ा बहुत हेर बदली हो चुकी है। अभी आप देखेंगे कि है ना, जनरली आपने देखा होगा जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है जिसमें कि मैक्सिमम लोग ट्रेड करते हैं, तो थर्सडे को एक्सपायरी होता था। तो थर्सडे को काफ़ी वॉलेटाइल रहता है मार्केट, बिकॉज ट्रेडर्स जो हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं। और है ना, जैसे अब हम इधर वीडियो में भी आपको बताते हैं कि ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से लोग अपने अपने इंटरेस्ट को, जहाँ पे उन्होंने अपना ऑप्शन कि ओपन इंटरेस्ट बिल्ड किए होते हैं, तो उसके बीच में काफ़ी फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि बुल्स एंड बियर का बहुत ही बड़ा टगल होता है। बट अभी जो एक्सपायरीज हैं वो थोड़े चेंजेस आ गए हैं। जैसे कि मंडे को मिड कैप का एक्सपायरी होगा, ट्यूसडे को फिर निफ्टी का एक्सपायरी, जैसे कि अभी भी हो रहा है। तो फिर निफ्टी में खैर उतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होता है। वेनसडे को जो है बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी होगा सितंबर महीने से, सितंबर के फर्स्ट, आई थिंक सितंबर के सेकेंड वीक से होगा। तो ये मैं बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है वेनसडे को सिर्फ वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स में होंगे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो थर्सडे को ही एक्सपायरी होगा। थर्सडे को निफ्टी के वीकली और निफ्टी के मंथली जो है थर्सडे को ही रहेंगे। एंड फ्राइडेज को सेंसेक्स का जो है एक्सपायरी होगा। तो आप देखेंगे कि बेसिकली जो है पूरे हफ्ते के पूरे दिन, लाइक मंडे से लेके फ्राइडे तक, ऑब्वियसली 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो 5 ट्रेडिंग डे में इन्होंने स्कैटर कर दिया पूरे एक्सपायरीज को। तो प्रॉबली हो सकता है इसका रीज़न ये होगा कि ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव हो जाए और ज़्यादा ट्रेड जनरेट हो। तो ये इसका एक रीज़न हो सकता है कि इन्होंने जो है इसको स्कैटर्ड कर दिया और चेंज कर दिया। तो बेसिकली हम डिस्क्लेमर यही बताएंगे कि एक्सपायरी अभी हर दिन है, तो बी प्रिपेयर्ड टू प्ले विद द वॉलेटिलिटी, बिकॉज वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा, ट्रेडर्स एक्टिव हो जाएंगे एक्सपायरी, क्योंकि एक्सपायरी में आपको पता होगा थीटा जो ऑप्शंस सेलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं एक्सपायरी डे में, बिकॉज थीटा थीटा डिके जो होता है एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब ना, ऐसे ट्रेडिंग आवर्स ख़त्म हो जाता है, मतलब 100 रुपये का, 200 रुपये का, 50 रुपये का, वो सब एकदम ज़ीरो हो जाता है। सो बेसिकली थीटा का एडवांटेज बहुत मिलता है, थीटा डिके का। तो जो ट्रेडर्स जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो मे भी एक रीज़न हो सकता है इसकी वजह से। अभी देखेंगे सेबी आगे क्या बोलता है। तो डेली एक्सपायरी है तो ज़्यादा ट्रेडर्स को शायद ऑन बोर्ड ले सकते हैं, ये इसका एक रीज़न हो सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड, बेसिकली आपको पता रहे कौन सा क्या है। या अगर एक्टिव आप इन्वेस्टर है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है।
बट या अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि एक्सपायरीज कब कब वर्कआउट हो रही हैं। और कंफ्यूज ना रहिए बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी का सिर्फ वीकली एक्सपायरी जो है वो वेनसडे को है, एंड जो मंथली एक्सपायरी वो थर्सडे को, लास्ट थर्सडे को होगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ गिफ्ट निफ्टी। आपको पता होगा मार्केट के उसमें सब लोग, हमारा जो मार्केट आवर्स है वो काफ़ी कम टाइम का होता है, सुबह 9:15 से स्टार्ट करके 3:30 तक। जनरली एक्टिव हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर बाय एंड सेल करते हैं। तो उसके बाद सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में हमारा एक फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड अभी तक चलता आ रहा था, जिसमें यूएस डॉलर्स में ट्रेड होता था, और काफ़ी मात्रा में ना वो, मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे यहाँ पे ट्रेड होते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आई एम स्पीकिंग, तो जितना यहाँ पे निफ्टी में हमारे इंडेक्स में जितना ट्रेड होता है उससे ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड होता था डॉलर्स में। तो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी दिनों से इसके लिए काम कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि इंडेक्स तो हमारा और पैसा लेके जाता है सिंगापुर। पैसा इसलिए लेके जाते हैं बिकॉज एक्सचेंज फैसिलिटेट करता है चीज़ों को, तो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज उसको फैसिलिटेट करता था, और वो वर्किंग भी करता था काफ़ी देर के लिए, मतलब 16 आवर्स एस जी एक्स निफ्टी वर्क करता था एक दिन में, जो कि हमारा बहुत ही कम था। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करता था, बहुत ज़्यादा पैसा इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, ट्रांजैक्शन टैक्स, ये सब आपने देखा होगा ना, आप भी ट्रेड करते हो तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो काफ़ी कुछ चार्जेस लग जाते हैं। तो ये इतना जो बल्क चंक ऑफ जो रेवेन्यू है वो सिंगापुर लेके जाता था। मतलब बहती गंगा में हमारा हमारा मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, आपको पता होगा हम लार्जेस्ट जीडीपी हैं। तो इसका जो है ना, बहती गंगा में सिंगापुर जो है अपना हाथ धोता था। तो इंडियन गवर्नमेंट को लगा भाई कि हम दूसरों को क्यों अलाउ करें, भाई हम खुद ही जो है अपनी अपना पैसा ले लेते हैं और अपनी एक्सचेंज चलाते हैं। तो इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए गिफ्ट निफ्टी स्टार्ट किया गया गुजरात से। तो गिफ्ट निफ्टी जहाँ पे है, गांधीनगर में है गिफ्ट निफ्टी का, आई थिंक गिफ्ट सिटी बोलते हैं उसको, गांधीनगर में। तो वहाँ से गिफ्ट गिफ्ट निफ्टी का स्टार्टिंग हो चुका है अभी लास्ट वीक से। तो अभी जो बट हाँ, गिफ्ट निफ्टी से हमको जब हम इतना दिन अभी मार्केट से क्यूज़ लेते हैं एस जी एक्स निफ्टी, अभी हम गिफ्ट निफ्टी बोलेंगे। बेसिकली हम जैसे ट्रेडर्स, हम और आप जैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमारे लिए बस ये एक इंडिकेटर है, उसका नाम चेंज हो गया। जो एस जी एक्स निफ्टी हम बोलते थे वो अभी गिफ्ट निफ्टी हो गया है। बट इसके इम्प्लीकेशंस अभी भी डायरेक्टली हमको कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी भी इसमें ट्रेड जो है यूएस डॉलर में ही होगा। तो हमें अगर ट्रेड करना है गिफ्ट निफ्टी में, तो हमको बेसिकली वो रेमिटेंस स्कीम वगैरह वो जो भी है ना एक्सटर्नल, ये का मतलब अभी तक खुला नहीं है हमारे लिए ये रास्ता, डायरेक्टली हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट यस, अभी ये हमारे इंडिया में आ चुका है, और आने वाले टाइम में आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट हमको भी अलाउ करेगा इसमें ना गिफ्ट निफ्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। लाइक आप जैसे आपके जो इंडियन एक्सचेंज में जो करते हो, जो एनएसई एक्सचेंज में जो निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड करते हो, तो हो सकता है आने वाले टाइम में गिफ्ट निफ्टी पे भी गवर्नमेंट कुछ रेगुलेशन लेके आए और हम जैसे ट्रेडर्स के लिए अलाउ कर दे कि भाई चलो गिफ्ट निफ्टी में इनको भी ट्रेड करने दो। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम नहीं कर सकते, उसके लिए काफ़ी हैं जो यूएस डॉलर में जो ट्रेड करते हैं ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या एनआरआईज जो हैं वो आज के डेट में, क्योंकि मैं अभी जो है ऑस्ट्रेलिया में हूँ, तो मेरे पास इंटरेक्टिव ब्रोकर्स का इंटरनेशनल अकाउंट है। तो मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से जो है गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है। बट जो इंडिया का जो जितने भी ब्रोकर्स है, जैसे जेरोदा या एलिस ब्लू, फायर्स, तो इन ब्रोकर्स से जो है आप गिफ्ट निफ्टी में अभी तक ट्रेड नहीं कर सकते, तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी के आने के बाद हमारे इंडिया को काफ़ी अच्छा मतलब गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलेगा, क्योंकि जितने जो ट्रांजेक्शन्स है एक्सचेंज मेंटेन करने के बाद जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स का पैसा मिलता है वो भी इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा। तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका टाइमिंग भी जो है 16 आवर्स जो पहले हुआ करता था, इसको चेंज करके भी 21 आवर्स कर दिया, ट्रेडिंग का आवर्स बढ़ा दिया। और टाइमिंग्स हो गए हैं, जो पहले 6:30 टू 11:30 PM था, तो अभी इसके टाइमिंग्स हो गए 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से लेके 3:40 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। उसके बाद फिर से, मतलब थोड़ा एक ब्रेक के बाद फिर से ये स्टार्ट हो जाता है
4:35 PM से लेके 2:45 AM तक। तो ये है गिफ्ट निफ्टी का अपडेट। अभी इंडिसेस की बात करें तो इंडिसेस ने पिछले हफ्ते जो है सारे इंडियन इंडिसेस काफ़ी बुल का दबदबा था, थोड़े बहुत वॉलेटिलिटी थी, थोड़े रेंज में काम कर रहे थे, उसके बाद जो है ऑल टाइम हाइस को जो है हिट किया है। चलो आए देखते हैं चार्ट्स क्या बोलते हैं। ये है भाइयों निफ्टी का डेली चार्ट, निफ्टी 50 इंडेक्स का। तो आप देखेंगे निफ्टी में क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना इस एरिया में 19,000 के एरिया में और 19,300 ये एरिया में जो है थोड़ा दिन इन्होंने डेली चार्ट में थोड़ा स्पेंड किया है, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। और ये जो कैंडल है जो फ्राइडे को फॉर्म किया है, ये एक तरफ से जो है ब्रेकआउट को दिखा रहा है। तो बेसिकली अभी ये हो सकता है ऐसे ऐसे करके ऊपर चला जाए, ठीक है। अभी कहाँ तक जाएगा ये तो अभी फ़िलहाल बताना मुश्किल है, बट ट्रेंड जो है, जो बेसिकली जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए ट्रेंड जो है बुलिश का है। ये एक तरफ से जो देखा जाए तो ये यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है फ्रेंड्स। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पे हाई बनाया था अराउंड 45,800 के करीब, एंड उसके बाद यहाँ पे जो है ये कंसोलिडेशन कर रहा है इस चैनल में। और आप देखेंगे आपने अगर पिछले हफ्ते में ऑब्ज़र्व किया होगा तो जितने भी ट्रेडिंग सेशन हो रहे थे वहाँ पे निफ्टी जो है हमेशा बुलिश था और बैंक निफ्टी जो है ड्रैग कर रहा था, पुल कर रहा था नीचे की तरफ। निफ्टी को आगे जाना था बट बैंक निफ्टी जो है उसको पुल कर रहा था। तो ये जो HDFC बैंक का जो इश्यू चल रहा था मर्जर वगैरह का, तो उसमें थोड़ी अनसर्टनिटीज़ थी मार्केट को, तो जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा जो ड्रैग जो था वो बैंक निफ्टी क्रिएट कर रहा था। तो आप इधर अभी चार्ट में भी देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा सा ड्रैग था। और लास्ट जो फ्राइडे का कैंडल है दैट इज़ ए हैमर पैटर्न, आप देखेंगे हैमर पैटर्न बनाया है। अभी मंडे को जब खुलेगा तो मोस्ट लाइकली ये यहाँ से ऐसा ब्रेकआउट देके इस तरफ जाएगा, इस तरफ इसी पोर्शन पे जाएगा, जो कि जो है अगेन बुलिश साइन है। तो बैंक निफ्टी जो है कमिंग वीक में जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन होगा तो उसमें बैंक निफ्टी बुलिश ही रहेगा, ऐसा मानना है। तो चलो अभी हम देखते हैं FII एंड DI डाटा क्या बोलता है। तो जुलाई मंथ में आप देखेंगे टोटल FII के जो परचेज हैं कैश सेगमेंट में 14,000 नेट की बात करो, नेट परचेज है 14,582 करोड़। एंड DII ने जो है -8,000 का जो है सेल किया है। तो बेसिकली आपने देखा होगा जैसे लास्ट 2 महीने पहले थोड़ा सा जो है करेक्शन आया था, तो DII बेसिकली बाई कर रहे थे। तो अभी DII जो है उसको ऑफलोड कर रही है, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रही है। और जो FII है जिसकी ताकत ज़्यादा होती है, जिसकी परचेसिंग पावर DII से ज़्यादा होती है, तो वो लोग अभी बाइंग स्प्री में है। तो बाइंग स्प्री में है तो इसका यही मतलब निकलता है कि मार्केट जो है बुलिश ही रहने वाला है, क्योंकि अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अभी हम देखते हैं F&O में क्या हालत है। F&O में अगर आप देखेंगे तो FII इंडेक्स फ्यूचर्स में जो है, फ्यूचर्स में आप देखेंगे टोटल जो है 1768 का बाइंग है, नेट बाइंग है। और जो ऑप्शंस है FII इंडेक्स ऑप्शंस में जो है 16,201 करोड़ का जो है ऑप्शंस में आपको बाइंग दिखेगा। तो ये सारे वैल्यूज जो है क्रोज में है। तो आप देखेंगे तो कुल मिला के जो है बुलिश ही है ओवरऑल सेंटिमेंट। एंड स्टॉक में देखेंगे F&O स्टॉक्स में, तो स्टॉक्स में कुछ कुछ जगह पे जो है आप देखेंगे, स्टॉक्स में देखेंगे तो -4,000 करोड़ का जो है नेट सेलिंग है। और ऑप्शंस में भी जो है फ्यूचर्स में, स्टॉक्स में अगर देखेंगे आप तो स्टॉक फ्यूचर्स में -4,000 करोड़, दैट मीन्स 4,000 करोड़ की सेलिंग है।
और स्टॉक ऑप्शंस में 2600 की सेलिंग है। तो ये बेसिकली स्टॉक्स में कुछ सेलिंग हुई है, क्रॉस आप देखेंगे तो सेलिंग है। ये जो सेलिंग है, बट क्या ना, आप एक स्टॉक में अगर माइनस में है या क्रॉस या नेट नेट सेल में है, तो इससे आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो आईटी का जो रिजल्ट्स आए तो उतना कुछ खास नहीं है। मतलब इवन तो रिजल्ट का नीजक रिएक्शन था कि मतलब टीसीएस का जब आया था तो एकदम आगे बढ़ा। तो कुछ सेक्टर्स में अभी हो सकता है थोड़ा करेक्शन आए, तो इसको मार्केट को वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक देखता नहीं, मैं इंडेक्स ट्रेडर हूँ, तो देखना पड़ेगा कौन से सेक्टर में ये है। तो एनी हाउ, जैसे कि मैंने बोला, तो इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स तो बुलिश ही है बॉस, तो नो वरीज एट ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट हफ्ते बुलिश ही रहने वाला है, तो देखते हैं आगे। अभी जाते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। ऑप्शन चेन डाटा आ गए हम एनएससी की साइट में। ऑप्शन चेन, तो ये रहा हमारा निफ्टी का डाटा। सो निफ्टी का लास्ट क्लोज था 19564, तो 19564 हम यहाँ पे आ गए एट द मनी पे। अभी हम देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट बना। तो अगर आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट वाइज, तो कहाँ पे ज़्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है आपका 19600 पे, और आपका है 19700। तो आप देखेंगे तो अभी इमीडिएट आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा 19600 पे है, और वो है 1 लाख 1.1 लाख का है, 1.1 लाख के करीब है ओपन इंटरेस्ट। और 19700 पे वहाँ पे 1.09 लैक्स के हैं। अभी सपोर्ट हम देखते हैं कहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। सपोर्ट आपका बन रहा है 19500 पे, जहाँ पे 2.02 है, और 19400 पे। तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, तो सपोर्ट में ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं, है ना। तो नाउ जब लास्ट वीक में जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे तो 19200 फिर 19000 वो सपोर्ट का काम कर रहा था। बट इस हफ्ते में अभी वो स्टैटिस्टिक्स चेंज हो गया है। 19500 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, जो कि ब्रेक नहीं होगा। तो मूड पॉजिटिव है। एंड अगेन 600 और 800 700 का जो है 19700 का हर्डल पास करके आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये हो जाना चाहिए, क्योंकि आप आपने देखा होगा ये, आप जैसे 1.09 लाख देख रहे हैं, तो दिस इज़ बेसिकली उन्होंने वीकेंड है तो जो FIS ने खरीदा है अपना इक्विटीज़ में, तो उसको हेज किया है। एंड इशारा तो यही कर रहा है कि आगे की तरफ जाएगा। सो नथिंग टू वरी गाइस, नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू रॉक, राइट। अभी अभी लेट्स सी बैंक निफ्टी में क्या हालत है। ओके, बै तो बैंक निफ्टी का लास्ट क्लोजिंग है 44819। तो आ जाते हैं ऑप्शन चेन में एट दी मनी पे 44819। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ खड़ा है, 45000 पे है, 1.1 लाख का। कुछ ये, तो आप पुट साइड में देखिए यहाँ पे जो है 90,000। तो पुट साइड में देखिए 44,500 में आपको 90,000 का ओपन इंटरेस्ट है। 44,700 में आपको 57,000 का नहीं सॉरी, हम इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे। आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पे, ये देखिए 67,000 का 44,800। तो जैसे कि मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया था, है ना, तो वो एक चैनल में गया है। तो अब यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी ये कर रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आए नहीं है बैंक निफ्टी में, बिकॉज वो चैनल में घूम रहा था। अगले हफ्ते जो है आपको दिखेगा, क्योंकि ये 45,000 का रेजिस्टेंस जो है ये आराम से तोड़ देगा, और अगले हफ्ते जो है बैंक निफ्टी जो है बुलिश रहेगा। तो अगर आप मंडे को ट्रेड ले रहे हैं तो हो सकता है आप कॉल ऑप्शंस को ध्यान दें, या अगर ऑप्शन बाइंग करते हैं तो कॉल ऑप्शंस बाई करें, या अगर सेल करते हैं तो पुट ऑप्शंस को सेल कर दें, है ना। तो यही है आपका स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगर
आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको और क्या क्या एनालिसिस चाहिए और क्या क्या विजिबिलिटी चाहिए वीकली बेसिस पे, ताकि हम उसको अपने वीडियो में ला सके और अपने कंटेंट को बेहतर बना सके। एंड प्लीज़, हम काफ़ी मेहनत करते हैं इस चीज़ पे, तो हमको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।